नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची सूरतगढ़ की विकास यात्रा? विधायक रामप्रताप कासनिया के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूरतगढ़ विधानसभा श्रीनगर जिले में आता है और यह सीट मारवाड़ इलाके में पड़ती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित यह सामान्य सीट है। सूरतगढ़ सामरिक दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां थल सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ के महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। इसी इलाके में थल सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और बिरदवाल आयुध डिपो सैन्य गतिविधियों के प्रमुख केंद्र है। कोयले से चलने वाले बिजली घर में 1500 मेगावाट की 6 इकाइयां स्थापित हैं। इसके अलावा 660 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयां भी यहां स्थापित की गई हैं, जो कि प्रदेश की बिजली उत्पादन में अहम भूमिका निभा रही हैं। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ कस्बा एक ओर रेगिस्तान से घिरा है और दूसरी तरफ घग्गर नदी से सिंचित अत्यंत उपजाऊ जमीन से सराबोर है। सूरतगढ़ सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी के रामप्रताप कासनिया ने यहां पर जीत दर्ज की थी। अगर यहां के 5 साल के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 2013 में बीजेपी के राजेंद्र सिंह भादु विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि 2008 में कांग्रेस के गंगाजल मील यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद 2003 में बीजेपी के अशोक नागपाल यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साथ ही 1998 में कांग्रेस की लक्ष्मी बिश्नोई विजयी रही। अगर साल 1993 की बात करें तो बीजेपी के अमरचंद मिड्ढा को जीत नसीब हुई। जातिगत समीकरण की बात करें तो सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,51,000 मतदाता हैं और इनमें सबसे ज्यादा करीब 70,000 मतदाता एससी समुदाय से हैं। इसके बाद जाट समुदाय के करीब 60,000 मतदाता हैं। यहाँ कुम्हार मतदाताओं की संख्या करीब 30,000 है। मुस्लिम और स्वामी समुदाय के करीब 20,000 मतदाता हैं। ब्राह्मण समुदाय के करीब 18,000, बिश्नोई और सिख समुदाय के करीब 12,000 मतदाता हैं, जबकि अरोड़ा समुदाय के करीब 8,000 वोटर्स हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सूरतगढ़ में सिंचाई के पानी, फसल खराबा और कानून व्यवस्था की हालत खस्ता है। यहाँ बढ़ता नशे का काला कारोबार, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। साथ ही एटा सिंगरासर माइनर के निर्माण का सपना आज भी अधूरा है। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। सूरतगढ़ में हुए विकास कार्यों की बात करें तो बीजेपी विधायक रामप्रताप कासनिया ने दावा किया है कि विधायक निधि से चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कोशिश की है। विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जहां तक बजट की बात है, चाहे रोड निर्माण की बात हो, पेयजल की हो, इसमें कहीं भी हम पीछे नहीं रहे। हम हमारे अधिकारों के प्रति सचेत होकर के विधानसभा के माध्यम से जो हमारा हिस्सा था वो लेके रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पक्की सड़कें, हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ की वो रोड हमने बनाई है हमारी मर्जी से। और इसके अलावा दूसरे काम भी, स्कूल खोलना, स्वास्थ्य उपकेंद्र और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे सरदारपुरा ठेठार के बीच में 7-8 करोड़ रुपए लगा के पुल का निर्माण करवाना, इंदिरा सर्किल पर वो और भी नहीं फ्लाईओवर निर्माण कराने की बात हो, बहुत से काम किए। बजट के मामले में सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र कहीं भी पीछे नहीं है। 2018 में कांग्रेस से प्रत्याशी हनुमान मील और बीएसपी से प्रत्याशी डूंगर राम गेदर, जो कि वर्तमान में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने विधायक रामप्रताप कासनिया को हर मोर्चे पर विफल बताया है। साथ ही दोनों ही नेताओं ने रामप्रताप कासनिया पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के भी आरोप लगाए हैं।
पुअर से पुअर परफॉर्मेंस बोलेंगे। ना जनता से कोई जुड़ाव है, ना जनता की मांगों को ऊपर उठा सके हैं, ना जनता के बीच में 4.5 साल के अंदर कभी गए हैं। और कोई जनता अगर चल के इनके पास में अगर आती भी है किसी काम के लिए तो सिर्फ एक ही बहाना चलता है कि मेरी सरकार नहीं है और मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है, मेरे हाथ खड़े हैं। और अगर हम उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनता के लिए जरूर वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने खुद के काम के लिए अगर हम बात करें, अगर अपने बेटे की ज़मीन कन्वर्ट करवानी है, मुआवजा बड़ा लेना है, सड़क के बीच में ज़मीन आ गई उसको 1 महीने के अंदर कन्वर्ट करवाना, आम किसान को जहाँ लाख से 1.5 लाख रुपये बीघा का मुआवजा मिल रहा है वहाँ 8 बीघा के 4.5 से 5 करोड़ रुपए का मुआवजा विधायक जी द्वारा ले लेना। काम तो किए उन्होंने, लेकिन किए व्यक्तिगत हैं, जनता के हित का किसी प्रकार का काम उनके 4.5 साल में उनसे नहीं हुआ। देखो, विधायक साहब का जो पिछला 4.5 साल का कार्य कर रहा है वो पूरी तरह से फेलियर रहा है। जो भी जनता का व्यक्ति उनके पास गया है तो उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया कि मेरी चलती नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, मेरी सरकार नहीं है। तो जब चुनाव लड़े थे विधायक साहब, तब तो विधायक साहब ने ऐसा नहीं कहा था कि भाई मेरी सरकार बनेगी तब तो मैं आपके काम करवा पाऊंगा, यदि मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं आपके काम नहीं करवा पाऊंगा। तो इस तरह से जवाब दिया और किसी तरह के कोई मुद्दे भी वो विधानसभा के अंदर ज्यादातर नहीं उठा पाए हैं। पूरी की पूरी तरह से फेलियर कार्यकाल विधायक साहब का रहा है। विकास के दावों और जनता की समस्याओं की पड़ताल की घड़ी बेहद करीब है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जनता जनार्दन किसके दावों पर अपनी सहमति की मोहर लगाती है, किसे सूरतगढ़ के विकास की कमान सौंपती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जहां तक बजट की बात है, चाहे रोड निर्माण की बात हो, पेयजल की हो, इसमें कहीं भी हम पीछे नहीं रहे। हम हमारे अधिकारों के प्रति सचेत होकर के विधानसभा के माध्यम से जो हमारा हिस्सा था वो लेके रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पक्की सड़कें, हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ की वो रोड हमने बनाई है हमारी मर्जी से। और इसके अलावा दूसरे काम भी, स्कूल खोलना, स्वास्थ्य उप के अंदर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे सरदारपुरा ठेठार के बीच में 7-8 करोड़ रुपए लगा के पुल का निर्माण करवाना, इंदिरा सर्किल पर वो और भी नहीं फ्लाईओवर निर्माण कराने की बात हो, बहुत से काम किए। बजट के मामले में सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र कहीं भी पीछे नहीं है। पुअर से पुअर परफॉर्मेंस बोलेंगे। ना जनता से कोई जुड़ाव है, ना जनता की मांगों को ऊपर उठा सके हैं, ना जनता के बीच में 4.5 साल के अंदर कभी गए हैं। और कोई जनता अगर चल के इनके पास में अगर आती भी है किसी काम के लिए तो सिर्फ एक ही बहाना चलता है कि मेरी सरकार नहीं है और मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है, मेरे हाथ खड़े हैं। और अगर हम उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनता के लिए जरूर वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने खुद के काम के लिए अगर हम बात करें, अगर अपने बेटे की ज़मीन कन्वर्ट करवानी है, मुआवजा बड़ा लेना है, सड़क के बीच में ज़मीन आ गई उसको 1 महीने के अंदर कन्वर्ट करवाना, आम किसान को जहाँ लाख से 1.5 लाख रुपये बीघा का मुआवजा मिल रहा है वहाँ 8 बीघा के 4.5 से 5 करोड़ रुपए का मुआवजा विधायक जी द्वारा ले लेना। काम तो किए उन्होंने, लेकिन किए व्यक्तिगत हैं, जनता के हित का किसी प्रकार का काम उनके 4.5 साल में उनसे नहीं हुआ। नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और इसी कड़ी में न्यूज़ 18 राजस्थान प्रयास कर रहा है राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचने का। न्यूज़ 18 जानने का प्रयास कर रहा है कि विधानसभा के मौजूदा विधायक का 4.5-5 साल के दौरान कैसा कामकाज रहा, वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर कितना काम कर पाए और किन मुद्दों से वो काम करने में पिछड़ गए। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सूरतगढ़ विधानसभा में मौजूद है और यहाँ के हम स्थानीय लोगों से, यहाँ के स्थानीय मतदाताओं से बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि श्री गंगानगर के सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया पिछले 4.5-5 साल के वक्त में कितना काम कर पाए। बाबूजी, मैं सबसे पहले आप ही से जानने का प्रयास करता हूँ। 4.5 साल का समय निकल चुका है सरकार का, विधायक साहब जो अपने हैं कासनिया साहब, वो अपने सूरतगढ़ विधानसभा में कितना काम कर पाए? देखिए कौन कभी काम करता करी को ना देखे ना कासनी देखिए को देखा ही नहीं। आज तक ना तो कस नहीं आया, ना कोई काम करे हमारे विधानसभा में, ना कोई और मुंह कौन दिखाए और ना अब दिखावा। तो मुलाकात तो नहीं हुई, तो क्या सड़क, बिजली, पानी पर भी कोई काम नहीं हो पाया? कोई नहीं हो पाया, कोई काम नहीं हो पाया। किस तरह के काम होने की गुंजाइश थी आपके क्षेत्र में?
क्या कुछ नहीं, सड़क की पूरा पुल पड़े है बीच में, रोड टूटी पड़ी है, पानी की पाइपा लगा दी, पानी में नहीं, पानी मिले को नहीं, पाइपा गिरने से तो पानी मिले को नहीं। बिल्कुल जी। तो न तो काम करावा, न कोई जनता को काम करे, न कोई दुखी जवाबेंगे, कोई सुने बात है। क्योंकि विधायक तो है ही नहीं है, तो मैं थरकन आया हूँ चाल के, तो संतोष तो जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कहने के टाइम नहीं है हमारे पास। आप ये बताएं कि इन 4.5-5 साल में, जैसा कि ये कह रहे हैं कि विधायक साहब पूरी तरह से निष्क्रिय रहे, कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, 90% सच्चाई है, बिल्कुल जी पीछे हमारे विधायक रहे जी। तो हमारे पंचायत के अंदर बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, फिर आगे भी हम लोगों ने इनको चुना जी, तभी इन्होंने कुछ नहीं किया। बिजली की, पानी की, सब चीज की किल्लत है। वाटर वर्क से जो सप्लाई जाती है उसमें कई पाइप नहीं है। एक जोड़ क्या होता है, वो जोड़ तक विधायक साहब गौर नहीं करते, देने के लायक नहीं है गए। विधायक साहब कहते हैं कि साहब मैं विपक्षी पार्टी से चुनकर विधानसभा में गया हूं और राजस्थान सरकार से उन्हें उतना सहयोग नहीं मिल पाया, तो आप क्या लगता है कि बेशक वो विपक्षी पार्टी से हो लेकिन विधायक तो हैं, आपके मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में उठाया कि नहीं उठाया? विधानसभा में क्या उठाया सर? विधानसभा में अगर मुद्दा होता तो आम जन को राहत मिलती। बिल्कुल। बाबूजी, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? लालगढ़िया। अच्छा जी, क्या लग रहा है 4.5-5 साल में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। विधायक साहब को परिचित हैं आप? विधायक को फौजी ने फौजी लालगढ़ी सही तो झंडा बैठायो 15 लाख रुपया में ठीक है, कस नहीं आता था तो कह गयो बार और कहीं कौन करो नहीं। अच्छा, बंद थे तो कहीं कौन करो नहीं। हां, मुलाकात होती है उनसे आपकी? मैं तो बड़े हुए नहीं करे, पार्टी पूरी से ना बैठे जावा चलना था और को देखा नहीं। बाबूजी, आप बताएं कैसा रहा विधायक साहब का कामकाज? कोई काम नहीं किया सर, हमारे लाइट लूट का चक्कर था, किसी तरह कोई संजोग नहीं किया, ऐसे ही कर रहे, बस टाइम नहीं है। क्या वजह रही, क्यों विधायक साहब काम नहीं कर पाए? विपक्ष में आते थे इस वजह से या फिर उनकी खुद की ही निष्क्रियता रही? कहते हमारी चलती थे, क्या करें। अच्छा, बस इतनी बात कह देते थे। बाकी हम बात करें खेती में सिंचाई पानी की उपलब्धता की, बिजली की, तो क्या वो मिल पा रही है? नहीं मिल तो क्या पा रही है, गड़बड़ी चल रही है। जो 3 फेज कनेक्शन है वो 10 घंटा हम पूरे करते हैं। अच्छा जी। 6 घंटे लाइट होती है, 10 घंटा जिम्मेदार खड़ा रहता है। ठीक है जी। कभी 15 मिनट आ गई, कभी 20 मिनट आ गई, कभी आधा घंटा आ गई, ऐसे चल रहे हैं। ऐसे चल रहा है। बहुत परेशानी है जिम्मेदार को, कोई सुविधा नहीं है। एटा सिंगरासर में सिंचाई पानी के लिए विधायक साहब कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, या फिर दूसरी पार्टियों ने? कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने तो सब मामला खराब कर दिया। न उसने बोले कोई जनता अगर जो कोई कहने पर आ गई, मुद्दा उठा लिया, उसके बाद नहर को पानी पीने में पानी नहीं। एटा सिंगरासर की तो बात अलग है। नहर तो वो बलराम पूनिया है, ले गया नोर है, चूरू ले गए, मंत्री ले गए, विधायक ले गए, ये हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, डांग मरा देते हैं, भाग जाते हैं। बस ये तो इनका दुकान है, ये दुकान खोला गया प्राइवेट। आपको क्या लगता है विधायक साहब क्यों नहीं कर पाए सिंचाई पानी की व्यवस्था? मुद्दा तो उठाया था, विधानसभा में मुद्दा उठाया था, उसका वीडियो भी हमने देखा था। ठीक है। और इससे पहले जब मिल थे हमारे कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने इस नहर की सिंचाई करवा दी, मतलब यहाँ से निकलेगी नहर। वो नाम पूरा क्या, एटा सिंगरासर माइनर का, वो क्या बोलते हैं पहले। नहीं तो वजह क्या रही? सरकार तो अभी भी कांग्रेस की है, क्यों वजह रही है कि क्यों नहीं हो पा रहा? अभी पता नहीं चलता अभी लोग होटा या लोहार, कौन नहीं चाहता भी सिंगरासर माइनर ना निकले। अच्छा, सिंचाई पानी के अलावा यदि हम दूसरे मसलों की बात करें, स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, मास्टर हैं कि नहीं है, तो हो रही है, और अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी है? हमारी मेन अस्पतालों में व्यवस्था ठीक है। अस्पतालों में जाके आया हूँ, अस्पतालों में व्यवस्था ठीक है। मैं भी किसी बीमारी का शिकार हूँ, अस्पतालों में मेरे गेटे लगता है। आपको निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलती है, इलाज भी मिलता है? अच्छा मिलता है आपको। और यदि कानून व्यवस्था की बात की जाए तो सब पुलिस ठीक ठाक काम करती है? रात में कूट दिए तो आदमी। अच्छा, कोई आदमी जो दवाई पानी लाने जावे तो बिन कूट दिया, सरकार आएंगे कूटाइया। अब काल रात की बात है, पल्लू के अंदर खेत से दुकान मंगल करके खेत गया, खेत से मोटरसाइकिल ले गया, डीएसपी साहब आए हनुमानगढ़ से, शादी वर्दी पहन के, और उसको कूट के मोटरसाइकिल ले जाके थाने में बंद कर दिया। बोले बंद कर दिया उसको। अच्छा, एक आदमी को मेडिकल पेट दुख गया, रात को 12 बजे खोल के खुला के मेडिकल दवाई लेने के लिए आया, उसको भी पकड़ के मार ठोक दिया।
उसके घरे तकलीफ हो रही, वो बोला मेरा पेट की दर्द की दवाई ले जाऊं, तो डीएसपी साहब बोले नहीं इसको बंद कर दो। ऐसा तो बोला साहब ये तो दारू पीते नहीं है, शराब पी रहे, शराब आपने पी रखी, सारे स्टाफ ने शराब पी के और मारा कुटी करते रहते, ये कर रहे थे। आप पल्लू जाके सुन देखो, मीडिया वाले पल्लू भी गए हैं, मतलब हंगामा कर, कानून व्यवस्था भी बदहाल है। व्यवस्था उनका हाथ में है सब। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि काफी सारे मुद्दे हैं, बिजली पानी सड़क तो है ही है, कानून व्यवस्था भी बदहाल है। आप ये बताएं कि 4.5 पौने 5 साल का वक्त हो गया बाबूजी, आपके क्षेत्र में आपके गांव में सरकार कुछ कर पाई कि नहीं कर पाई? कुछ नहीं, बस ऐसे जैसे दे रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। आप विधायक साहब से परिचित तो हैं? परिचित से। अच्छा, क्यों नहीं करवा पा रहे काम? अब क्या बताओ, कोई सरकार को ऊपर से कांग्रेस है, नीचे बीजेपी है। अच्छा, उसका असर पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबूजी कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं महीने 2 महीने में, किन मुद्दों पर इस बार सूरतगढ़ विधानसभा के चुनाव होंगे? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? कोड़ ही है बातें, समझ नहीं आ रही कौन सी सरकार बनेगी। देखिए, ये सूरतगढ़ विधानसभा के कुछ मतदाता थे जिन्होंने कहा कि विधायक साहब काफी निष्क्रिय रहे। हालांकि बात सामने ये भी आ रही है कि ऊपर सरकार कांग्रेस की है, वो विपक्ष से चुन के आए हैं। कुछ और मतदाता हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप अस्पताल जाते हैं तो क्या आपको मुफ्त में इलाज या दवाइयाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? सब कुछ मिलता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीने शेष हैं और इसी कड़ी में न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर वहां के मौजूदा विधायक की परफॉर्मेंस का लेखा जोखा जानने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर की सूरतगढ़ विधानसभा में, जहां के मौजूदा विधायक राम प्रताप कासनिया जो भाजपा से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही ये जानने का प्रयास करेंगे यहीं के स्थानीय मतदाताओं से, यहाँ के स्थानीय लोगों से। सबसे पहले बाबूजी हम आप ही से जानने का प्रयास करते हैं, पौने 5 साल का वक्त हो चुका है, मौजूदा विधायक राम प्रताप कासनिया जी का कामकाज कैसा रहा? देखो, वो वोट तो हमने दे ही दिए उनको और वो विधायक भी बन गए, मगर अब उनकी कार्य क्षमता बिल्कुल फ्लॉप ही मानो, वैसे कुछ नहीं है। कोई विधायक आ जाता है, फिर विधायक बनने के बाद में आलीशान बंगलों में चले जाते हैं और जनता की कोई सुध बुध लेने वाला कोई कुछ नहीं है जी। तो अब ये जो जितने भी पुराने चेहरे हैं ना जी, अब इनसे लोग ऊब चुके हैं जी। अब तो कोई नया ऊर्जावान व्यक्ति चाहिए बिल्कुल एकदम जी। और कार्य की क्षमता होनी चाहिए, उसे ज्ञान भी होना चाहिए। अब क्या बताएं, ये बार बार एक ही एक ड्रे पर चलने वाली दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, मैं दोनों के नाम ले रहा हूँ जी, जी। तो ये क्या है, इनको तो अब वैसे परिवारवाद पर चल रहा है सारा सिस्टम है। ठीक है जी। भाई एक ही एक जैसे कि यही बस राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये चल रहा है काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल अब कोई युवा यूथ भी चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, उनमें कार्य क्षमता भी बहुत ज्यादा है। अब इनके क्या है, इनको अभी कभी एज इनकी ज्यादा हो चुकी है। बिल्कुल, युवा को मौका मिलना भी चाहिए और ये आपके और मेरे यानी कि मतदाताओं के हाथ में ही होता है कि कौन हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 4.5 साल पहले विधायक राम प्रताप कासनिया ने जो वादे किए थे यहाँ की जनता से, उन वादों में कुछ वादे पूरे कर भी पाए कि नहीं कर पाए? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अब तो उल्टी की और ज्यादा पोजीशन खराब हो गया। बिजली की समस्या, चाहे पानी की समस्या या अन्य कोई गांवों के अंदर जैसे बने कोई मूलभूत सुविधाओं की सारी वंचित है। ऐसी बात नहीं है कि भी अब कोई कायापलट हो गया, कायापलट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। इनका कहना है कि विधायक साहब अपने कामकाज में कुछ नहीं कर पाए, तो क्या भाजपा से चुनकर गए हैं विधायक साहब, क्या ये वजह रही या उनकी खुद की एक इच्छा शक्ति में कमी रही? देखो, वो तो पार्टी की बात है, मैं तो भी बढ़िया करके बनाया हो। हाँ जी। और कामकाज तो कोई नहीं हुआ साहब। ऐसी 5 साल में तो बहुत लोगों की दुर्गति हुई है, बहुत कमजोर रही है पार्टी। नहीं, ऐसे कौन से वादे थे जो इनको करने थे लेकिन वो नहीं कर पाए? करने का वादा तो सड़का का, खाड़िया कस्या बहुत कुछ काम है जमींदारा के लिए, वो काम कुछ भी नहीं हुआ, यही कोई काम। अच्छा, जमींदारों की बात करें तो क्या सिंचाई, पानी और बिजली की उपलब्धता कैसी रही क्षेत्र में? बिजली बिल्कुल घट रही। अब तो बहुत ही तगड़ी परेशानी है हमारे तो बिजली की, ठेठ परेशानी परेशानी चलती रही हमारे, लोगों के कनेक्शन अड़े हुए हैं। देखिए, हाँ, हमारे साथ कुछ और मतदाता भी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बाबूजी, पौने 5 साल का वक्त हो गया, कौन से गाँव से आते हैं आप? कौन से गाँव से आते हैं? अच्छा, तो आपके गांव में कुछ विकास कार्य हुए कि नहीं हुए इन 4.5 सालों में? की कुछ नहीं हुआ। हाँ, जैसे क्या नहीं हुआ?
सड़कें नहीं बनी, बिजली नहीं आई, पानी नहीं मिला, क्या नहीं हुआ? वही कौन है मन तो पूछा नहीं कौन है। नहीं, क्या होना चाहिए था? आपको क्या लग रहा है आपके गांव में क्या जरूरत थी? हमारे गांव में जरूरत है लेट की हुआ, लाइट नहीं मिलती है। कट्ठ मिला जी कौन मिलने लग रही है भाई। साथ सूरतगढ़ विधानसभा के कुछ और मतदाता भी मौजूद हैं, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कौन सा गांव है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, करड़ू गांव है। अच्छा जी, आप इंद्रपाल जी ये बताएं कि पौने 5 साल के दौरान सरकार आपके गांव में या आपके आसपास के क्षेत्र में कुछ काम कर पाई कि नहीं कर पाई? कुछ काम नहीं किया अभी इन 5 सालों में। क्या सबसे बड़ी समस्या हमारी है लाइट की समस्या। जी भाई साहब, लाइट 6 घंटे मिलनी चाहिए, 6 घंटे की जगह में 3 घंटे लाइट नहीं मिल रही है जी। पहली समस्या तो जी। दूसरी समस्या पानी की, पीने का पानी हमें शुद्ध रूप से मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है अभी तक। और सड़कों को तो 5 साल पहले बनी थी, वो भी अभी पड़ी है वही सड़क, दूसरी नई सड़क नहीं बनी है। क्या वजह मानते हैं आप एक आम जागरूक मतदाता होने की वजह से कि भाई क्यों विधायक साहब नहीं करवा पाए? क्या वो विधानसभा में आपकी समस्याओं का मुद्दा ठीक से नहीं उठा पाए, या वो विपक्षी पार्टी से चुनकर गए थे इसलिए राजस्थान सरकार ने उनको सहयोग नहीं किया? विधानसभा में हमारा मुद्दा सही ढंग से नहीं उठा पाए, सबसे बड़ी समस्या उनकी। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या उठानी चाहिए थी वो नहीं उठा पाई, उस वजह से ये हमारा काम काज हमें 5 साल पीछे और लेके चले गए। 5 साल पीछे और चले गए। हम और कुछ मतदाताओं से भी बात करते हैं। भाई साहब, आप बताइए, अभी जो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, इन 2018 के विधानसभा चुनावों में क्या मुद्दे थे जिन पर आपने और यहाँ की जनता ने मतदान किया था? यहाँ पे मेन मुद्दा तो टिब्बा क्षेत्र में बिजली कनेक्शन का ही था जी। और वो बिजली पूर्ति नहीं हो रही है अभी। ठीक है। अब हमारे विधायक जी है जो कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के है, मेन तो वो यही बोलते हैं भाई मैं बीजेपी का विधायक हूँ, मेरी पूरी सुनवाई नहीं हो रही। बाकी कोई काम नहीं हुआ है धरातल क्या पे। उन्होंने प्रयास भी किया? इतनी तो जानकारी है हमें कि उन्होंने प्रयास भी किया कि नहीं? कोई प्रयास नहीं किया। अच्छा। और यहाँ से जो राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या उन्होंने इन मुद्दों को सॉल्व करने का लिए प्रयास किए? उन्होंने प्रयास किया है थोड़ा, पर वो अभी मौके पे एमएलए नहीं है। अच्छा। हाँ। तो काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। ये थे श्री गंगानगर की सूरतगढ़ विधानसभा के कुछ मतदाता। हमने यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास किया कि यहाँ के स्थानीय विधायक रामप्रताप कासनिया की पिछले पौने 5 साल में परफॉर्मेंस कैसी रही। हालांकि मिले जुले रिएक्शन हमारे सामने ही आए। अधिकांश मतदाताओं ने विधायक रामप्रताप कासनिया की निष्क्रियता पर मोहर लगाई है। उनका कहना है कि विधानसभा में यदि पुरजोर तरीके से यहाँ के स्थानीय मुद्दों को, यहाँ की समस्याओं को उठाते तो संभवतः कोई न कोई समाधान जरूर निकलता। तो वहीं कुछ मतदाताओं ने कहा कि चूंकि वो विपक्षी पार्टी से चुनकर विधानसभा में पहुंचे तो संभवतः ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा कि राजस्थान सरकार ने उनको सहयोग नहीं किया। अब देखना यह होगा कि महज कुछ ही महीनों बाद राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में सूरतगढ़ विधानसभा के मतदाता किन मुद्दों पर और किसे अपना वोट कास्ट करते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।